अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड सेपरेशन मेथड जो है डेवार्स चारकोल एडजॉर्प्शन मेथड हम पढ़ेंगे। और एडजॉर्प्शन पावर के बारे में मैंने बता दिया था कि हीलियम से जिनोन की तरफ मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनकी अधिशोषित होने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है। मतलब ज़्यादा अधिशोषण और आसानी से अधिशोषण या सबसे पहले अधिशोषित होने वाली गैस कौन सी होगी? जिनोन। उससे कम इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में कौन एडजॉर्ब होता है या नहीं होता? वो हीलियम है। क्लियर? ये मैं बता चुका हूँ। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देखना। सिर्फ यहाँ मैं एक फ्लास्क बना रहा हूँ और इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या भरा है? चारकोल। इस फ्लास्क के अंदर हमने चारकोल भरा है, इसमें चारकोल भरा हुआ है। चारकोल हमने क्यों भरा है? चारकोल बताता हूँ क्या होता है और कैसे बनाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है वो चारकोल से भरा हुआ है। ये थोड़ा स्पेस रहता है इसके अंदर, गैस के लिए भी चारकोल भरा रहता है। क्या करते हैं, जो हमारी नोबल गैसेस का मिक्सर है, नोबल गैसेस का जो मिक्सर है वो इधर से पास कराते हैं। यहाँ पर नोब लगी होती है ताकि हम आवश्यकता से इसे बंद भी कर सकें, ठीक है। और इधर भी नोब लगी होती है। तो गैस जो होगी वो आपकी इधर जाएगी, फिर यहाँ से जो भी जिसका एडजॉर्प्शन नहीं होगा वो बाहर निकल जाएगी। इस पूरी बॉक्स को एक कोल्ड बाथ के अंदर रखते हैं ताकि उसका टेम्परेचर हम माइनस में कर सकें। कोल्ड बाथ में इसको रखते हैं। चारकोल चेंबर होता है। क्लियर? अब ध्यान देना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। उससे पहले बता दूं चारकोल क्या होता है। देखो क्या करते हैं, नारियल का जो भाग हम खाते हैं, तो नारियल का जो भाग हम खाते हैं, ऊपर का भाग तो रस्सियों वाला भाग तो खाते ही नहीं है। तो खाता हो तो कमेंट करना कि सर मैं खाता हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो नारियल के अंदर 3 लेयर होती है। एक लेयर आप बोटनी के अंदर पढ़ते हैं, तो एक तो सॉलिड लेयर होता है, उसके अंदर हमारा खाने वाला भाग होता है अंदर वाइट। उस वाइट भाग को क्या करते हैं अपन, एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख देते हैं। वो बॉक्स एयर टाइट होता है, मतलब उसके अंदर हवा नहीं रहती है, हवा नहीं जाती। और उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो अंदर जो चारकोल, अंदर जो नारियल रखा है, कोकोनट रखा है, वो कोकोनट जब गर्म करते हैं बिना एयर के, ध्यान रखना, अगर हवा होगी तो जल जाएगा, जलेगा तो राख में बदल जाएगा। राख हमें चाहिए नहीं, हमें उस नारियल को काला करना है। नारियल को काला करने का मतलब ये नहीं कि उसमें काला रंग कर दिया। सर आपने कहा था कि नारियल को काला करना है तो हमने काला कर दिया, चारकोल तो बना ही नहीं। उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में आपको गर्म करना है। गर्म करने से वो नारियल धीरे 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 काला पड़ जाता है। जो काला जला हुआ भुना हुआ नारियल जो है उसको पीस लेते हैं, फाइन पाउडर बना लेते हैं, उसे नारियल चारकोल कहते हैं। तो ये तो अगर देखें तो प्लांट चारकोल हो गया। वुड चारकोल भी आता है, लकड़ी को जला लेते हैं। अपने घर में लकड़ी जलाते हैं, कोयला हो जाता है, उस कोयले को अपन क्या करते हैं, किसी बॉक्स के अंदर, किसी बर्तन के अंदर रख के उसको ढक देते हैं। वायु नहीं जाएगी,
अब उसकी राख ना बन करके वो कोयला ही रह जाता है। वो भी चारकोल का एक प्रकार है, लेकिन वो इतना फाइन नहीं हो पाता, वो वुड चारकोल हो गया। ये कोकोनट चारकोल है। ऐसे ही एनिमल चारकोल भी बनाते हैं, ठीक है। तो कई बार आजकल देखा होगा आपने साबुन और कोई फेस मास्क जो आते हैं काले कलर के, काले रंग के आते हैं ना, उससे लगाने से काला हो जाता है चेहरा, वो पपड़ी सी निकाल करके फेस मास्क के तौर पे उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। चारकोल एड्जॉर्प्शन करता है, पोल्यूशन वाली जो छोटे छोटे पोल्यूटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एड्जॉर्ब कर लेता है खुद, और वहाँ से उसको हटा देता है। अब बात आती है उसको लगाना ज़रूरी है या नहीं है, लगाने से फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सिंपल साबुन से भी, फेस वॉश से भी मुँह धो लोगे तो आपके जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो हट जाएंगे। अपने स्किन के कलर को वो निकाल नहीं सकता, ठीक है। कि चारकोल से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो किसी भैंस के ऊपर लगाना और फिर लगा के देखना कि भैंस का सारा काला रंग वो खींच लेता है क्या। अगर खींच लेता है तो इफ़ेक्टिव है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं चेहरे के लिए। चारकोल बता दिए मैंने। तो वुड कई प्रकार का चारकोल था, वुड चारकोल हो गया, कोकोनट चारकोल हो गया, एनिमल चारकोल हो गया। तो देख लेना एनिमल चारकोल, किसी को मतलब एनिमल को जलाते हैं, उसका कोई मरा हुआ बॉडी है उसको जलाते हैं, काले पड़ जाती है, उसको पीसते हैं। बॉडी मतलब कोई भी जानवर छोटा मोटा हो सकता है, जरूरी नहीं कि आदमी ही हो। तो चारकोल के बारे में मैंने बता दिया, उसमें एड्जॉर्प्शन अच्छा होता है। एक्टिवेटेड चारकोल एक शब्द हम पढ़ते हैं, उस चारकोल को क्या करते हैं, पाउडर बना लिया, पाउडर बनाने के बाद में जब भी काम में लेते हैं उसको, तो थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं ओवन में। गर्म करने से अगर उस पर कोई वातावरण की नमी एड्जॉर्ब हो जाती है वो निकल जाएगी, फ्रेश हो जाता है, एक्टिवेटेड पोरस हो जाता है। तो गर्म करते हैं उसको, उसे एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं, वो इसमें भरा जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल। अब हम ये मेथड डिस्कस करते हैं। इस मेथड के अंदर हमें क्या करना है, नोबल गैसेस का मिक्सर। कौन कौन सी गैसेस यहां से आ रही हैं ध्यान देना, मैं बता रहा हूं आपको। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ठीक है। उससे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, मैक्सिमम गैसेस बाहर कर देते हैं। ये मिक्सर अपना इधर से अपन इसमें पास करते हैं। तो ये मिक्सर जो इसमें जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान देना, मैंने क्या बताया था कि एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है, ज़ीनॉन का, उससे कम क्रिप्टॉन का, उससे कम ऑर्गन। तो इन तीनों गैसेज, ये तीनों गैसेज हैं, तीनों गैसेज इस चैम्बर के अंदर एड्जॉर्ब हो जाती हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसमें कौन कौन सी गैसेज एड्जॉर्ब हो गई हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। कौन सी गैस एड्जॉर्ब नहीं हुई है, नियॉन और हीलियम यहाँ से बाहर निकल जाती है, उनको अलग दूसरे चैम्बर में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इन नोबल गैसेस को दो पार्ट में कर लिया। इसमें कितनी आ गई, 3। एड्जॉर्ब नहीं होने वाली कौन सी है, नियॉन और हीलियम। अब इन दोनों को दूसरे फ्रेश चारकोल, दूसरा चारकोल और लेते हैं। लेकिन यहां ध्यान देना, यहां टेम्परेचर हमने कितना रखा है, -100 डिग्री सेल्सियस। -100 केल्विन में अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहें तो 173 केल्विन, इतना आप मान सकते हैं। अब हीलियम और नियॉन, ये जो मिक्सर यहाँ से निकला, उस मिक्सर को दूसरे ऐसा ही चैम्बर लेते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, -80 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा हुआ, ये मत समझना वो ज़्यादा, वो माइनस में, ये कम माइनस है, और माइनस में लेके चलेगा, और ठंडा कर दिया उसको। तो उन दोनों में से अब देखना, इन दोनों में अधिशोषण क्षमता किसकी ज़्यादा, नियॉन की। तो उस टेम्परेचर के ऊपर कौन सी गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी, नियॉन। दूसरे चारकोल मेथड में नियॉन गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी और हीलियम एड्जॉर्ब, और हीलियम जो होगी वो हीलियम एड्जॉर्ब नहीं होती है। तो हीलियम तो अपने आप ही अलग होगी बिना एड्जॉर्ब की। अब इस चारकोल पे -180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो चारकोल हमने लिया था, उस पे कौन सी इनर्ट गैस है, ओनली नियॉन। दो गैस तो हमने अलग अलग कर ली, सेपरेट कर लिया अपन ने। एक चार्ट बनाऊंगा, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा इसको समझने के बाद। अब बचे 3 गैसेस। अब इन तीनों गैसेस को क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग करना पड़ेगा।
अब इन तीनों गैसेस को अलग अलग हम कैसे करेंगे? तीनों गैसेस को क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, 173 183 कर देते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो 10 डिग्री बढ़ाने का मतलब -90 हो गया, माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, ध्यान रखना। तो 90 डिग्री -90, तो -90 टेम्परेचर कर दिया। मतलब ज़्यादा कौन सा हुआ टेम्परेचर? ज़्यादा टेम्परेचर ये है, जितना माइनस जाएंगे उतना कम टेम्परेचर, और जितना माइनस कम होता है उतना बढ़ता जाता है। तो हमने टेम्परेचर कितना कर दिया? -90। -90 के ऊपर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्गन गैस होती है वो इवोल्व हो जाती है। ऑर्गन गैस वहाँ से उसकी अधिशोषण क्षमता कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और अधिशोषण क्षमता मैंने बताया था टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्षमता कम हो जाती है। एक तो ऑर्गन की अधिशोषण क्षमता वैसे ही कम है और टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो अधिशोषण क्षमता और कम होगी, तो ये गैस अलग हो जाती है। जो ही वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस कौन सी निकलेगी? आर्गन गैस बाहर निकलेगी, उसे अलग से चैम्बर में कलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास कितनी गैसेस बची? 2, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन। अब क्या करते हैं, दूसरा नया चारकोल लेते हैं, फ्रेश चारकोल और लेते हैं, और उस फ्रेश चारकोल के पास में, इस चैम्बर के पास में फ्रेश चारकोल और रखते हैं। तो इसमें से अधिशोषण क्षमता के बेसिस पे अगर हम देखें तो क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन एडजॉर्ब हो जाता है दूसरे फ्रेश चारकोल पर। क्लियर? तो ये इनका सेपरेशन मेथड हुआ। इसे डेवार ने डेवलप किया था। ये डेवार फ्लास्क कहलाता है एक तरह से देखें तो, और डेवार ने इनको एड्जॉर्प्शन के बेसिस पर, अधिशोषण क्षमता के बेसिस पर इसको सेपरेट किया, सभी गैसेस को सेपरेट किया। इनका टेम्परेचर आप थोड़ा याद रखना कि कितना कितना टेम्परेचर लिया है। जहाँ पर सारी एयर कूल्ड रहती है वो टेम्परेचर, शुरू में इसका टेम्परेचर रिएक्शन उस पूरे मेथड का -100 होता है। नियोन को एड्जॉर्ब करने के लिए और टेम्परेचर माइनस में लेके जाना पड़ा, -180 पर। हीलियम एड्जॉर्ब नहीं होती, उसको सेपरेट कर लिया। नियोन इसमें एड्जॉर्ब हो गई, हीट करते हैं। एड्जॉर्ब होने के बाद में वो नियोन उस चारकोल के चारों तरफ चिपक गई सारी। अब उस चारकोल से नियोन को कैसे अलग करेंगे? ध्यान रखना, कोई गैस अगर किसी सतह पर एड्जॉर्ब होती है तो उसे वापस से निकालने के लिए उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं। सिंपल, गर्म करेंगे तो उस चारकोल से नियोन गैस अलग हो जाती है, जिसे हम दूसरे चैम्बर में कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से सभी गैसेस का हम कलेक्शन कर लेते हैं। तो ये था आपका इनर्ट गैसेस का सेपरेशन मेथड। अब मैं इसका अब एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से ऑर्गन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले फ्रेश चारकोल अगर हम रख देंगे तो ऑर्गन सबसे पहले फ्रेश चारकोल के अंदर एड्जॉर्ब हो जाती है -100 पर ही। तो चार्ट मैं बना रहा हूँ, कौन कौन सी गैसेस हमारे पास शुरू में थी। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन। तो हमने क्या किया, इनको एड्जॉर्ब कराया। अब उस चारकोल पर एड्जॉर्ब कौन कौन सी होंगी? एड्जॉर्ब कौन कौन सी होंगी? अधिशोषित होने वाली गैसेस कौन कौन सी होंगी? आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। और जो एड्जॉर्ब नहीं होंगी तो आप नॉन एड्जॉर्ब इज नॉट एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब नहीं होने वाली गैसेस कौन सी आपकी? हीलियम और नियोन। उस मेथड से यही सीखा अपन। अब इसमें क्या करते हैं, फ्रेश चारकोल, टेम्परेचर कितना है यहाँ पर? -100 डिग्री सेल्सियस, उसका भी -100 डिग्री। पूरा प्रैक्टिकल जो चल रहा है -100 डिग्री सेल्सियस, 173 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 जोड़ना है, और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो घटा देना। तो यहाँ आपको क्या करना है, फ्रेश चारकोल लिया,
फ्रेश चारकोल के साथ में कौन एडजॉर्ब हो जाएगा? ऑर्गन। और जो रिमेन रहेंगे पहले वाले चारकोल के अंदर, ओल्ड चारकोल के अंदर कौन कौन होगा? क्रिप्टॉन और जिनोन। ये फ्रेश चारकोल के साथ, फ्रेश चारकोल। अब इससे हमें आर्गन को अलग करना है, हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो आर्गन गैस जो होगी वो इवॉल्व हो जाती है, वहाँ से बाहर निकल जाती है, अलग कर लेते हैं। जिनोन और क्रिप्टोन को अलग करने के लिए क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। कितना कर देते हैं? -90 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में देखें तो 183 आएगा। तो यहाँ क्या होगा? क्रिप्टोन इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाता है, और जिनोन एडजॉर्ब ही रहता है। पहले से ही एडजॉर्ब था, दोनों एडजॉर्ब्ड है। अब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो क्रिप्टोन इवॉल्व हो निकल गए वहाँ से। अब उस चारकोल में सिर्फ क्या रह गया? जिनोन। उस जिनोन को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो जिनोन इवॉल्व हो जाएगा, वहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखना, ऑर्गन अलग हो गया, क्रिप्टोन अलग हो गया, जिनोन अलग हो गया। अब बचा आपके ये दोनों। तो क्या करेंगे? टेम्परेचर कितना कर दें? -180 डिग्री सेल्सियस। -180 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो कौन एडजॉर्ब होगा? नियोन एडजॉर्ब। हीलियम एडजॉर्ब नहीं होता है, नॉट एडजॉर्ब। और एडजॉर्ब हीलियम को, नियोन को कैसे निकालेंगे? हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे तो नियोन आपका वहाँ से अलग हो जाता है। तो हमने आर्गन को अलग कर लिया, क्रिप्टोन को अलग कर लिया, जिनोन को अलग कर लिया, नियोन को अलग कर लिया। हीलियम एडजॉर्ब होता नहीं हो, वैसे ही अलग हो गया। तो एक छोटा सा एक चार्ट बना है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सभी गैसेस अलग अलग हमने सेपरेट कर ली। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, मतलब केमिस्ट्री ऑफ जिनोन कंपाउंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें हम उसके आयोडाइजेशन पढ़ेंगे और उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस, उसके कुछ फ्लोराइड्स की रिएक्शन, उनका जल अपघटन। तो जिनोन उच्च विद्युतऋणी तत्वों के साथ में, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट के साथ ही कंपाउंड बनाता है। और जिनोन का आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा निकालना आसान होता है। तो उच्च विद्युतऋणी तत्व है, उनके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन वो जिनोन से इलेक्ट्रॉन खींचने में सक्षम हो जाते हैं, तो जिनोन उनके साथ कंपाउंड बना लेता है। बाकी अदर इनर्ट गैसेस हैं वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो इनर्ट गैसेस में कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट मैक्सिमम कौन सा है? जिनोन। कुछ क्रिप्टॉन वाले भी नॉन हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कौन से हैं? जिनोन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।